आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है। संकष्टी चतुर्थी जो कि गणेश भगवान को समर्पित है। गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं, आपके संकटों को जल्दी से जल्दी हर लेते हैं। ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति को लेकर या संतान के सुखी जीवन को लेकर, पुत्र प्राप्ति की चाह है या धन प्राप्ति की चाह है, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें। आषाढ़ का महीना जो कि 12 जून से शुरू हो गया है और 10 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी इस बार 14 जून शनिवार के दिन है। 14 जून को संकष्टी चतुर्थी तिथि की शुरुआत दोपहर के 3:51 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी कि 15 तारीख को 3:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, वो 14 जून शनिवार के दिन होगा। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उन्हें इस दिन गणेश भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करने से, मंत्रों का जाप करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसी दिन से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं और व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर नहीं व्रत रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लीजिए। पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करते हैं, मिलकर पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप जैसे पति पत्नी मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। गणेश भगवान की कृपा से आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी और घर में बच्चों की किलकारियां अवश्य गूंजेंगी। रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता, एक दंत स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। गणेश भगवान की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों का अंत होगा। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा से, चौथ माता की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो और मनचाही संतान की प्राप्ति हो। 14 जून शनिवार का दिन काफ़ी शुभ दिन है। इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। आषाढ़ का महीना काफ़ी शुभ महीना माना जाता है। तो इस दिन यानी कि 14 जून के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें। स्नान के पानी में आप जो है गंगा जल डालकर स्नान करें, गंगा माता को याद करते हुए स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र जो है धारण करें। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य आप विशेष तिथियों पर जरूर दें, इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। सूर्य मंत्रों का जाप करने से कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य ग्रह जो कि सभी ग्रहों का आधिपत्य है, जिससे आपकी जो अशुभ ग्रह की स्थिति है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं या फिर आपके घर के आसपास कहीं पर भी गणेश भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर भी जाकर आप इन उपायों को पूर्ण कर सकते हैं। घर पर अगर कर रहे हैं तो आपके पास गणेश भगवान की तस्वीर होना चाहिए, गणेश भगवान की मूर्ति है अगर तो काफ़ी अच्छी बात है। एक अपने पूजा स्थल के पास में ही एक चौकी लगाएं, उस पर पीले कलर का या लाल कलर का आसन बिछाकर गणेश भगवान को विराजित करें। गणेश भगवान के साथ में आप चौथ माता को भी विराजित करें, माता पार्वती, शिव भगवान की तस्वीर को भी रखें और विधि विधान से पूजन अर्चन करें। सबसे पहले अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ को आगे रखें और उसमें थोड़ा सा जल लेकर, कुमकुम लेकर, आप फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। जिस मनोकामना के साथ में कर रहे हैं वो मनोकामना आप गणेश भगवान के सामने बोले। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है उपाय करेंगे। उसके लिए गणेश भगवान का सबसे पहले आप गंगा जल से अभिषेक करें, यानी एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गणेश भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद में आपको जो है एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और गणेश मंत्रों का जाप करना है। गणेश भगवान को इस दिन आप मालपुए का भोग लगाएंगे।
आषाढ़ महीने की जो कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी होती है उसको कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान को मालपुए का भोग लगाया जाता है जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके लिए आप अपने घर में ही थोड़ा सा मालपुआ बना लें और गणेश भगवान को विधि विधान से भोग लगाएं। जो भी गणेश भगवान को आप प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी दल शामिल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि तुलसी का पत्ता गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही आप मोदक का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको काले तिल के लड्डू मिल जाते हैं तो वो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन गणेश भगवान का सिंदूर से अच्छे से तिलक लगाएं। सिंदूर जो आपको लगाना है वो सूंड के निचले साइड से शुरू कर मस्तक की तरफ लेकर जाना है और अपने मन में अपनी मनोकामना बोलनी है और सिंदूर का तिलक गणेश भगवान को आप लगाएंगे। लाल फूलों से, जो भी लाल फूल है आपके पास, गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, इस लाल फूलों से गणेश भगवान का आप श्रृंगार करें। लाल फूल चढ़ाने से गणेश भगवान की अति कृपा आप पर होगी। इसके साथ ही इस दिन आप एक पान का पत्ता लें, उस पर आप एक सुपारी रखकर 5 पूजा वाली लौंग रखें और 5 इलायची रख के गणेश भगवान के चरणों में समर्पित करें। समर्पित करते समय अपना नाम और गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें। जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, जो भी चाह है आपकी, वो आपको गणेश भगवान के सामने बोलना है। और यह रखने के बाद में आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। आप ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का कम से कम आप 108 बार जाप जरूर करें। 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 51 या 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह मंत्र काफ़ी लाभकारी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति के योग जल्दी से जल्दी बन जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में गौरा माता है तो आप पूजा में वो भी रखिए और सिंदूर से गौरा माता का श्रृंगार करें। सुहाग की जो चीज़ें हैं, जो भी आपके पास हैं 16 श्रृंगार की चीज़ें, वो इस दिन आप माता पार्वती को जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही शिव मंदिर में अगर जा सकते हैं तो शिव मंदिर में भी आप माता पार्वती और शिव भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करें, गणेश भगवान का पूजन करें। और इस दिन जो है आप तिल का दान जरूर करें। अगर आपसे हो सकता है तो गुड़ का, तिल का, ये सब चीज़ों का दान आप संकष्टी चतुर्थी के दिन करें, जिससे गणेश भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। इसके साथ ही गणेश भगवान का जो आप पूजन करेंगे वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि जो संकष्टी चतुर्थी होती है इसकी पूजा शाम के समय भी होती है। और जो आप पूजा करेंगे उसका पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप चंद्रमा की पूजा जरूर करेंगे। चंद्रमा को इस दिन आपको अर्घ्य जरूर देना है। इसके लिए चंद्रमा जो उदय होगा उसकी जो टाइमिंग होगी वो 10:01 से है। तो 10 बजे चंद्रमा का जो है उदय हो जाएगा। उस समय आपको एक लोटे में जल लेकर थोड़ा सा जो है कच्चा दूध मिलाकर उसमें अक्षत डालकर, सफ़ेद कलर का फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। ओम सौम सौमाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या कोई भी मंत्र जो आपको आता है। चंद्रमा के समक्ष जब आप जल अर्पित करेंगे तो मंत्रों का जाप करेंगे। एक ही स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। चंद्रमा से आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपकी कुंडली का जो चंद्र ग्रह होता है वो भी मजबूत हो जाता है और अगर आपके ऊपर चंद्र दोष है तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सब उपाय आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करना है। जो आप व्रत का पारण करेंगे वो आपको अगले दिन करना है, यानी कि 15 तारीख की सुबह आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस दिन जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बालकों को लड्डू का भोग बांट सकते हैं। जो मौसमी फल है आप वो बांट सकते हैं। इस दिन आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही आपके लिए जो है लाभकारी होगा। ये छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर करें। गणेश भगवान की आराधना ज़रूर करें। गणेश मंदिर में भी अगर आप जा पाएँ तो इस दिन 21 दुर्वा की माला बनाकर जाएं और 21 दुर्वा की माला गणेश भगवान को आप अपने हाथों से पहनाएं। 21 दुर्वा की माला पहनाने से आपके जो भी संकट होते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो दूर हो वो मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके ऊपर जो भी संकट होते हैं उनका निवारण अति शीघ्र हो जाता है। दुर्वा चढ़ाना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। 21 दुर्वा की माला आपको इस दिन गणेश भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए।
तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप करेंगे, पति पत्नी मिलकर करेंगे तो और भी लाभकारी होगा। नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति करे, पूर्ण आस्था के साथ करे, ईश्वर में अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। आप जो मेडिकली चेकअप करा रहे हैं वो भी साथ में रखिए, साथ ही साथ आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जो भी चेकअप होगा, जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हो, उनका असर काफ़ी जल्दी दिखने लगेगा। तो धर्म और कर्म जब आप दोनों मिलकर करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम गण गणपताय नमः।